तो हे गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा भी पसंद है तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो अब बिना किसी देरी के स्टार्ट करेंगे एक्सप्लेनेशन। लास्ट एपिसोड में जब आकाश मेडिसिन ने कुछ सामान लेकर कासुमी के घर पे पहुंचता है तो वहाँ पे सोटारो आया हुआ था। अब इससे पहले सोटारो आकाशी को देखता उससे पहले ही आकाशी वहां पर छुप जाता है और इस कारण से सोटारो उसे नहीं देख पाता है, जिससे कासुमी बच जाती है। अब सोटारो कासुमी को बताता है कि वो उसे बहुत मिस कर रहा था, इसलिए वो उससे मिलने चला आया। इधर आकाशी अभी भी कासुमी के बारे में ही सोच रहा था। नेक्स्ट जब आकाशी की मॉम को उसके एक्सीडेंट के बारे में पता चलता है तो वो उसके रूम में पहुंचती है, लेकिन आकाशी उन्हें अपना जख्म नहीं दिखाता है और इसलिए उसकी मॉम निराश होकर नीचे चली जाती है। बट नीचे जाने के बाद भी उसकी मॉम अभी भी आकाशी के बारे में सोचने लगती है कि कल वाली फोटो सच थी या फिर झूठ थी। कासुमी जब स्कूल में पढ़ाने जाती है तो वो देखती है कि आकाशी वहीं पे उदास होकर बैठा हुआ था, लेकिन कासुमी को देखते ही आकाशी क्लासरूम के अंदर चला जाता है। थोड़ी देर के बाद जब सभी स्टूडेंट स्कूल की साफ सफाई कर रहे थे तो वहाँ पर फिर से हेयर बैंड वाली फोटो को किसी ने अपलोड कर दिया था, जिसे देख के तो यानो बहुत गुस्सा हो जाती है क्योंकि वो आकाशी को पसंद करती है। जब आकाशी स्विमिंग की प्रैक्टिस कर रहा था तो कासुमी उसकी तरफ ही देख रही थी और वो बार बार कल वाली बात को सोच रही थी कल उसे क्या हो गया था। इधर सोटारो जब ऑफिस पहुंचता है तो मिस्री उसे इंटरनेट पे अपलोड कासुमी और आकाशी की स्कूल वाली फोटो दिखाती है, लेकिन इस पे सोटारो को अभी भी बुरा नहीं लगता है क्योंकि उसे कासुमी पे पूरा भरोसा है और वो कहता है कि हाई स्कूल में जब वो था तो वो भी अपने टीचर की तरफ ही देखा करता था। बाद में जब कासुमी आकाशी से उसके जख्म के बारे में पूछने के लिए क्लास में जाती है तभी वहाँ पे यानो आकर आकाशी को ले जाती है क्योंकि कल उन लोगों को पिकनिक पे जाना है और उसकी तैयारी करना है, जिसके कारण कासुमी तो उससे बातें नहीं कर पाती है। कासुमी जब घर पे पहुंचती है तो उससे मिलने के लिए सोटारो और मिस्री आई हुई थी, जिसे देख के तो कासुमी बहुत खुश हो जाती है। एंड आफ्टर दैट की वे लोग साथ में बैठ के वहाँ पर डिनर करते हैं। रात में जब दोनों बैठ के ड्रिंकिंग कर रहे थे तो मिस्री कासुमी से आकाशी के बारे में पूछती है कि उसने इंटरनेट पे जो फोटो देखी है वो रियल है या फिर फेक है। इस पर कासुमी उन्हें बता देती है कि किसी ने शायद उन लोगों की उसी प्रकार से फोटो खींच ली है, बट उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। नेक्स्ट डे जब सभी लोग पिकनिक पे जा रहे थे तो यानो आकाशी से बातें करने की कोशिश करती है, लेकिन आकाशी तो उसे भाव ही नहीं देता है। बट कासुमी यह सब खड़ी होकर देख रही थी। अब पिकनिक पे जाने के बाद इन लोगों को मौज कम और पढ़ाई पे ज्यादा फोकस करना पड़ता है क्योंकि उन लोगों को एग्जाम भी आ रहा था, इसलिए दोनों को साथ लेके चलना पड़ता है। रात को जब आकाशी अपने फ्रेंड के साथ बातें कर रहा था तभी यानो अपने फ्रेंड्स के साथ वहाँ पर पार्टी करने चली आती है, लेकिन इधर टीचर्स की तो अलग ही पार्टी चल रही थी जहाँ पे वे लोग ड्रिंकिंग कर रहे थे और अपने बारे में बहुत सारी बातें बताते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग जब सभी स्टूडेंट जॉगिंग कर रहे थे तब कासुमी यानो को देखती है कि वो उदास होकर बैठी हुई थी। जब कासुमी यानो से उदास होने के बारे में पूछती है तो यानो से बताती है कि वो आकाशी को बहुत पसंद करती है, लेकिन तो आकाशी तो उसे भाव देता ही नहीं है। इधर सोटारो मिस्री के साथ डिनर पे पहुंचा हुआ था क्योंकि वे लोग काम करके बहुत ज्यादा ही थक गए थे। नेक्स्ट मॉर्निंग आकाश अपने फ्रेंड से किसी बात को लेकर उलझ जाता है एंड आफ्टर दैट वो गुस्सा होकर अपने कमरे में चला जाता है। थोड़ी देर के बाद जैसे ही कासुमी को पता चलता है कि आकाशी क्लास में फाइट कर रहा है तो वो दौड़ते हुए उसके पास जाती है जहाँ पे वो उसकी फाइट को रोकने में कोशिश करती है। यहाँ पे आकाशी अपने ही फ्रेंड जोहू के साथ हाथापाई कर रहा था। उधर आकाशी के मॉम जब किसी सामान को डिलीवरी करने गई हुई थी तभी अचानक से वे वहीं पे बेहोश पड़ जाती है। अब इसके बारे में प्रिंसिपल आकाशी को बताते हैं कि उसे जल्द से जल्द अपनी मॉम के पास जाना पड़ेगा क्योंकि वे बेहोश हो गए हैं। कैंपीन में ज्यादा टीचर्स नहीं होने के कारण कासुमी खुद आकाशी को स्टेशन तक छोड़ने जाती है ताकि वो उसे ट्रेन पकड़वा के वापस कैंपीन पे लौट आएगी, लेकिन तभी प्रिंसिपल कासुमी को कॉल कर देते हैं। उसे बताते हैं कि आकाशी जिस लड़के से फाइट कर रहा था इंटरनेट पर उन दोनों की फोटो वही क्लिक करके अपलोड किया करता था और आकाशी ने रूम में उसके टैब में सभी फोटोज को देख लिया था और इसी कारण से उन दोनों के बीच में फाइट हुई थी।
अब यह जानने के बाद कासुमी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो आकाशी को किस तरह से बातें करे, क्योंकि उसने उसके लिए फाइट किया था। एंड देन आफ्टर दैट कि वो उसके बगल में जाके बैठ जाती है और वो उसे कहती है कि भले ही उसके फ्रेंड ने कुछ गलत किया हो, लेकिन कभी भी किसी के ऊपर हाथ नहीं उठाना चाहिए। यही डिसिप्लिन का नियम है, क्योंकि हमेशा इंसान को एक दूसरे की मदद करना चाहिए। आकाशी तो कासुमी को इन सभी बातों को बहुत गौर से सुन रहा था, क्योंकि वो तो उसे पसंद करता था। आकाशी जब ट्रेन पे चढ़ता है तो कासुमी उससे कहती है कि वो उसकी बातों को याद रखे, क्योंकि दूसरे के फीलिंग्स भी बहुत ज्यादा ही इम्पोर्टेंट होते हैं। अब इस बात पर आकाशी कासुमी की जब देखने लगता है और जैसे ही दरवाजा बंद होने वाली होती है, उसी वक्त आकाशी कासुमी का हाथ पकड़ के ट्रेन के अंदर खींच लेता है। लेकिन अब ट्रेन बंद हो चुका था, इसलिए चुपचाप कासुमी को आकाशी के साथ जाना पड़ता है और ट्रेन में बैठे हुए ये दोनों एक दूसरे से कुछ भी बातें नहीं करते हैं। अब स्टेशन पे पहुंचते ही आकाशी के अंकल उसे वहां से ले जाते हैं। आईसीयू में पहुंचने के बाद आकाशी की मॉम उसे बताती है कि वो बहुत ज्यादा ही काम किया करती थी, इसलिए वो बहुत ज्यादा थक गई थी और उन्हें भी पता नहीं चला कि वो कब बीमार पड़ गए हैं। इस पे तो आकाशी थोड़ा सा उदास हो जाता है। नेक्स्ट डे जब सभी लोग स्कूल लौट आते हैं तो टीचर्स दूसरे टीचर्स को बता रहे थे कि कासुमी पहले ही आकाशी के साथ घर पे चली गई है। अब इस बात को तो यानो सुन लेती है और इसलिए यानो बहुत ज्यादा ही उदास हो जाती है। तो सोटारो मिस्री को बताता है कि वो कासुमी को बहुत ज्यादा ही पसंद करता है और वो उसके पर हमेशा भरोसा करता रहेगा, चाहे उसके लाइफ में कुछ भी हो जाए। इस बात पे तो मिस्री थोड़ा सा सीरियस हो जाती है। एंड आफ्टर दैट कि वो सोटारो को अपनी तरफ खींचते हुए कहती है कि इंसानों के सोच हमेशा बदल भी सकते हैं, जिसके बाद वो अचानक से सोटारो को किस कर देती है, क्योंकि वे हमेशा से सोटारो के साथ रहती थी इसलिए वे उसे पसंद किया करती थी। लेकिन कासुमी खुद अपने बारे में सोच रही थी कि आजकल उसके साथ क्या हो रहा है और वो इस बात को लेकर रोने लगती है, क्योंकि वो सोटारो को बहुत ज्यादा पसंद करती थी बट वो इन दिनों आकाशी की तरफ अट्रैक्टिव हो रही थी और इस बात को लेकर कासुमी रोने लगती है। और इसी के साथ इस एपिसोड की एंडिंग हो जाती है। तो दोस्तों मेरे आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।